ये देखिए सर। ये देखिए सर, किसी ने इस नोजल को च्युइंगम से ब्लॉक कर दिया था। अच्छा, तो ये है वजह विजय के मौत की। देखिए इसे, क्या ये जानते हैं आप लोग? सर ये च्युइंगम है सर। हाँ, च्युइंगम, समझे? च्युइंगम। और किसी ने ये च्युइंगम विजय के ऑक्सीजन पाइप के अंदर चिपका दिया था ताकि विजय का ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाए और विजय खत्म। मतलब सर? मतलब ये कि यहाँ पर दो खून हुए, दो खून, एक विजय का और एक उस लड़की का। दो खून? हाँ, और ये दोनों खून हॉस्पिटल के स्टाफ में से ही किसी ने किया है। सर हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा सर? वो तो सिर्फ एक पेशेंट है और हम में से कोई उसे पर्सनली जानता तक नहीं है सर। जया, सर, ये दोनों खून विजय और उस लड़की का हॉस्पिटल में से ही किसी ने किए हैं। हॉस्पिटल में से ही किसी ने। बॉस, टेस्ट कर लिया? हाँ। ये बात पक्की है कि ये लड़की सांप के जहर से ही मरी है। कसम के एक बात समझ में नहीं आ रही है कि एक सांप हॉस्पिटल में कैसे आ सकता है, और तो और हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में। रेडी, तुम निकल, जरा इन लोगों को बाहर निकालो। चलिए आप लोग, प्लीज प्लीज आप चलिए, बाहर चलिए, बाहर चलिए, चलो चलो चलिए। सर, हम लोग बाहर जाते हैं, तुम जरा इस ऑपरेशन थिएटर में देखो कहीं सांप है क्या, लेकिन संभाल के। हाँ विवेक, साथ में चेक करो। चलो सांप के। सर, जरा संभाल के। सर, विवेक। यस सर। यार साळुंखे, इतने सालों के करियर में मैंने ऐसे खून नहीं देखा है। एक ही जगह पे दो खून, एक सांप के काटने की वजह से और दूसरा च्युइंग गम से। है ना बड़ी अजीब बात। सर अंदर कोई सांप नहीं है। सांप नहीं है? नहीं सर। डॉक्टर साहब, ये भी तो हो सकता है कि इस लड़की को सांप ने कहीं और काटा हो और यहाँ पे आके इसकी मौत हो गई। ऐसा हो सकता है क्या सांप? नहीं बॉस, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस सांप का जहर सीधा दिमाग पर असर करता है तुरंत। और वो नर्स बता रही थी कि ये लड़की जब हॉस्पिटल में आई बहुत ही नॉर्मल बिहेव कर रही थी, जो कि हो ही नहीं सकता। मतलब सांप ने इस लड़की को यहीं ऑपरेशन थिएटर में काटा है? बिल्कुल। विवेक, काम करो, तो उस डॉक्टर को लेकर आओ। यस सर। अगर इस लड़की को यहाँ ऑपरेशन थिएटर में सांप ने काटा है, तब तो ये चिल्लाती ना, चीखती ना। सर। हाँ डॉक्टर साहब, जब आप ऑपरेशन कर रहे थे विजय का, क्या तब आपने इस लड़की की चीख सुनी, चिल्लाई है? नहीं सर, ऐसी कोई चीख नहीं सुनी सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। है ना बड़ी अजीब बात। सांप ने इसे काटा है लेकिन इसे पता तक नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? इस लड़की का विजय के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है सर। हाँ दया, बिल्कुल सही है। इन दोनों का कोई ना कोई संबंध जरूर है। एक काम करते हैं, असली सौमिला को ढूंढते हैं और इस विजय के माँ बाप से जाकर मिलते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर पता चल जाएगा।
मैडम ये है सोमिला। पॉज करो। ओह, तो ये है शोमिला। प्ले करो। दूसरे कैमरे का फुटेज दिखा। जी। इस फ्लोर से बाहर जाने का और कोई रास्ता है? नहीं मैम। इस पूरी फुटेज में शोमिला इस फ्लोर से बाहर जाते हुए नहीं दिखी। इसका मतलब वो अभी भी यही है, इसी हॉस्पिटल में। एक ही बेटा था, एक ही था। बेटे की शादी ऐसा क्यों? उसके साथ ऐसा क्यों? कोई इन हॉस्पिटल वालों की गलती नहीं, मारा है मेरे बेटे को। खूनी है ये सब। एक माँ की हाय लगेगी इन्हें। देखिए, अगर आप हमारी मदद करेंगे तो हम जरूर आपके बेटे के खूनी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन सर हम लोग आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हमें तो अभी तक यह नहीं समझ आ रहा कि हमारे पीछे हमारे बेटे को कोई क्यों मारना चाहेगा। देखिए, इसी बात का तो पता लगाना है हमें। विवेक सर, आप दोनों में से कोई इस लड़की को जानता था? नहीं। आप वाकई नहीं जानते इसे? जी नहीं। चल कोई बात नहीं, ठीक है। विवेक सर। जरा ये नहीं छोड़ा। सर। मैम, सर आइए इस तरफ। अगर ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे तो फिर ये खून हुए ही क्यों? बॉस, केस सॉल्व। खूनी का पता चल गया। कौन है खूनी सालू की? खूनी वो है जो इस चिंगम को चबा रहा था। यार कुछ नया बता। नया ये है बॉस कि इस च्युइंगम पे लगा हुआ सलाइवा, थूक और उस मरी हुई लड़की के मुंह में से मिला हुआ थूक, दोनों का डीएनए मैच करता है। क्या? माय गॉड, इसका मतलब है वो लड़की सोमिला के भेस में आई थी विजय का खून करने के लिए। सोमिला के भेस में उस लड़की के बारे में सब कुछ पता लगा और ऑपरेशन थिएटर में फिर से जाकर देखो, वो सांप वहीं पर होगा, वहीं पर। सर, यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। फिर सांप ऑपरेशन थिएटर से गया कहां से? वही तो, कहां से गया होगा? एक रास्ता है निकल। कौन सा सर? ये इसी डक्ट से। काम करो, डक्ट खोलो जल्दी। ठीक है, हटो। सर मैं जाता हूं सर। नहीं निकल, मैं जाता हूं। क्यों सर?
क्योंकि मैं सीनियर हूं। वो तो पता है सर, पर सर सांप बहुत जहरीला है। निखिल, मैं इससे डरने वाला नहीं। डर और आप हो ही नहीं सकता सर। एक काम करो, तुम छत पे जाओ, इस डक्ट के एग्जिट पे जाके खड़े रहो, वही मिलता हूं। सर संभाल के सर। साइड से तो बंद है, इस पे तो जाली लगी है, तब सांप अंदर ही होगा। सर! सर! दया सर! दया सर! दया सर! सर को तो कुछ तो नहीं है। दया सर! दया सर! ये नहीं क्या हुआ निखिल? क्या बात है? ठीक ठीक तो है सर आप। क्यों? मुझे क्या हुआ? सर मुझे लगा। तुम्हें क्या लगा, सांप ने काट लिया मुझे? नहीं नहीं सर, वो यहाँ डक्ट में कोई सांप वाप नहीं है। एक काम करो, तुम नीचे आ जाओ। यस सर, यस सर, यस सर। और क्या रहे हो? कुछ नहीं सर। सोमिला मिली? नहीं रे, गालियां खा रहा हूँ औरतों की। सर अब क्या करें? यही रूम बचा, देखते हैं। बड़ा अजीब सा रूम है सर, स्टोर रूम जैसा लग रहा है। अभी इसको लाइट का स्विच देखो, स्विच कहाँ है? सर स्विच तो कहीं दिख नहीं रहा है सर। दिख नहीं रहा? नहीं सर। कमाल है। क्या हुआ सर? सांप सांप सांप। सर ये सांप नहीं है, स्टेथोस्कोप है सर। स्टेथोस्कोप? ये क्या है सर? बड़ा अजीब सा बॉटल लग रहा है सर। इसके अंदर क्या है? एक सेकंड सर। ये तो सांप की खाल है, सांप की खाल। हाँ सर, मतलब सांप इस बॉटल में बंद करके रखा गया था। ये देखो, बॉटल की ढक्कन पे छोटे छोटे होल किए गए ताकि इसमें से
सांप को हवा मिल सके। मतलब सर सांप यहीं कहीं होना चाहिए। हाँ, सांप को ढूंढो, सांप को ढूंढो जल्दी। यस सर। सर वो क्या? वो क्या? सर आपके पीछे। मेरे पीछे? हाँ सर वो क्या है पीछे? सांप। सांप? 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 सांप 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 सांप! ये देखो, संभाल के। सर सांप हिल ही नहीं रहा। हिल नहीं रहा है? काट के जाएगा। देखो सर। हाँ हाँ, देख देख देख। संभाल के, संभाल के। सर ये देखिए सर। अरे हाँ, ये तो मर चुका है। किसी ने इसका सिर कुचल दिया है। सर ये सांप आखिर गया तो क्या? कहा? तो तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो बॉक्सर होना तो। ऊपर एसी के डक्ट क्या जाली तोड़ने की कोशिश कर रही थी? हाँ? नहीं सर। हाँ सर। दवाई लगाई? नहीं सर, हल्की सी खरोच है, ठीक हो जाएगा। दवाई लगवा लो। खून? सुनो, इस कमरे की चाबी किसके पास है? चाबी तो नीचे। नीचे? देख, खून संभालना। जिंदा है। जिंदा है? निकल जल्दी, डॉक्टर को बुला। यस सर। सही तो शर्मिला है। शर्मिला? अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ये शर्मिला यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए आई थी। उस लड़की ने इसके सिर पे आके किसी चीज से मारा, इसे बेहोश किया और इसके कपड़े पहन के वो वहां ऑपरेशन थिएटर में चली गई और वहां पे उसकी मौत हो गई। सर तो फिर उस लड़की को किसने मारा होगा? वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। बेचारे सांप का सर कुचल के मार दिया है ना कमाल का खेल साळुंखे। विजय को उस लड़की ने मारा, उस लड़की को इस सांप ने मारा और इस सांप को खूनी ने मारा। और बॉस, ये सांप वाकई बहुत जहरीली नस्ल का है। इसके काटते ही मौत हो जाती और एक बार में इतना जहर निकलता है इसके दांतों से कि कम से कम 10 आदमी मर सकते हैं। सर अच्छा हुआ सांप मारा हुआ था, नहीं तो। क्या हुआ? मजाक कर रहा है। और बॉस, ये सांप आसानी से नहीं मिलता है, घने जंगलों में ही पाया जाता है। मतलब खूनी सांपों के बारे में एक्सपर्ट है। तुम जानते हो ना इसे? क्या हुआ? जानते हो ना इसे? जी नहीं सर। अरे तो फिर सीआईडी ऑफिस में क्या करने आए हो तुम? सर इसके बारे में बताने आया था सर। कमाल है भाई, कभी कहते हो जानते नहीं हो, कभी बोलते हो बताने आया हूं। ये चक्कर क्या है?
सर मैं इसे जानता नहीं हूँ, मगर मैंने इसको ट्रेन में देखा सर 2 दिन पहले सर। अच्छा, तो फिर? सर ये मेरे सामने वाली सीट पर बैठी थी सर, और कोच नंबर था सर। क्या क्या था सीट नंबर, याद करो। सर कोच नंबर B2 सीट 23B मुंडारी एक्सप्रेस सर। विवेक, रिलीज में फोन करके चेक करो। तो ये तुम्हारे सामने वाली सीट पे बैठी? यस सर। तो फिर तो आपस में कुछ बातचीत भी हुई होगी? नहीं सर, वो पूरे रास्ते तक चुप ही बैठी रही, किसी से कोई बात नहीं करी उसने। किसी से कोई बात नहीं की? नहीं सर। अच्छा, इस औरत को देख के तुम्हें कुछ लगा, कुछ गड़बड़ लगा हो? आई मीन कुछ घबराई हुई लग रही थी, बीमार लग रही थी, परेशान लग रही हो? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा कि वो बीमार हो या कोई तकलीफ में हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। हैं? ठीक है सर। निखिल सर, छोड़ो इन्हें। आइए आइए। सर उस औरत का नाम नीता था और वो दिल्ली के किसी श्री माधवनाथ आश्रम पे रहती थी। दिल्ली के श्री माधवनाथ आश्रम? अच्छा। तो दिल्ली से एक लड़की आती है विजय को मारने के लिए, विजय को तो मार देती है, मैं सांप के काटने से उसकी मौत हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आया सर। दया, ये गुत्थी तो उस दिल्ली के अनाथ आश्रम में जाकर ही खुलेगी। ओह नहीं, दवाई से तो और भी ज्यादा दुख रहा है। अरे ठीक से दवाई लगा ले, जल्दी ठीक हो जाएगा। नहीं। किसने कहा था झगड़ा करने के लिए? मैंने नहीं, पहले उसी ने शुरू किया था। अरे अच्छे बच्चे झगड़ा नहीं करते, कितनी बार समझाया तुझे। हाँ। अब नहीं करेगा ना झगड़ा? नहीं। सुनेगा ना मेरी बात? हाँ। तो फिर ये हमारी तरफ से अच्छे बच्चे के लिए चॉकलेट। कौन है आप लोग? और ये बच्चे बाहर वालों से कुछ लेते नहीं है। हम लोग CID से हैं और आपसे पूछे बगैर थोड़ी ना देंगे, आप ही दे दीजिए। लो बेटा। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। आप हर बच्चे को ऐसे ही समझाती हैं? जी, कोशिश करती हूँ कि हर बच्चे में संस्कार डाल सकूं। माँ बाप तो इनके हैं नहीं, तो उनकी कमी पूरी करने की मैं ही कोशिश करती हूँ। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। नहीं, थैंक यू। आप प्लीज जरा ये फोटो देखिए। इस लड़की को आप जानती हैं? अरे ये तो नीता है। नीता? हाँ, इसी अनाथ आश्रम की बच्ची है ये। ओह, दरअसल नीता अब इस दुनिया में रही नहीं। क्या? उसका किसी ने खून कर दिया है। ये क्या कह रहे हैं आप? और उसके पहले नीता ने एक विजय नाम के आदमी का खून कर दिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। नीता किसी का खून नहीं कर सकती। मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। दरअसल हम भी यही सोच रहे थे कि उसने ऐसा क्यों किया है। अच्छा एक बात बताइए, जब नीता यहाँ पे आई थी तो कितने साल की होगी? बस 2-3 महीने की थी। 2-3 महीने की? तो कोई उसको छोड़ने आया था यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं था उसके साथ, बस अकेली थी। हाँ, लेकिन एक बैग था उसके साथ। बैग? वो बैग हम देख सकते हैं? हाँ जरूर। अरे सीताराम, वो नीता का पुराना वाला बैग लेकर आना। जी मैम साहब, लाया। अब जरा ये फोटो देखिए, इसे आप जानते हैं? नहीं, कौन है ये? मैडम, ये है नीता का बैग। बस ये कुछ छोटे छोटे कपड़े हैं
ये चूड़ियाँ और ये एक लॉकेट है। ये लॉकेट? माफ कीजिए, ऐसे हालात में हम आपको तकलीफ देना नहीं चाहते, मगर बात ही कुछ ऐसी है कि आप लोगों की मदद के बिना। मैं क्या मदद कर सकता हूं आपकी? इसे पहचानते हैं आप लोग? कौन है ये? मिस्टर गगन, आप जानते हैं इसे? नहीं, मैं नहीं जानता इसे। सच सच बताइए गगन जी, क्या आप जानते हैं इस लड़की को? मैंने कहा ना कि मैं इसे नहीं जानता। झूठ बोल रहे हैं आप। ये वही लड़की है जो हॉस्पिटल में मरी है, और आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? ये भला इस लड़की को कैसे जानते होंगे? मिस्टर गगन, बताइए, आप कैसे जानते हैं इस नीता को? आप कुछ बोलिए ना, आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप सच में इसे जानते हैं? बताइए गगन जी, आपको पता है इस लड़के ने आपके बेटे का खून किया है? खून? मेरे बेटे को खून हुआ है? खून हुआ है उसका? आप सुन रहे हैं ये लोग क्या बोल रहे हैं? इसने हमारे बेटे को मारा है, इसने मारा है उसे। अब कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। बताइए बताइए गगन जी, कौन है ये लड़की? इस लॉकेट को पहचानते हैं? ये तो मेरे बेटे का है। जी नहीं, ये लॉकेट नीता का है। ये हमारे बेटे का है ना। अब बोलिए ना कुछ, आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बोलिए ना। मिस्टर गगन, नीता और आपके बेटे के पास एक जैसे लॉकेट का होना क्या साबित करता है? क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं आप? भाई बहन थे दोनों। बेटी थी वो मेरी। जाना था, वो मेरी बेटी थी। शादी से पहले पूर्वी, हाँ, बेटी थी वो मेरी। नीता की मां बेचारी उसको जन्म देने के बाद इस दुनिया में नहीं रही। अब नीता को मैं अपने पास तो रख नहीं सकता था, इसलिए दिल्ली के एक अनाथ आश्रम में मैं हर महीने पैसे भेज दिया करता था। लेकिन एक दिन पता नहीं कहां से वो मेरा पता पूछती पूछती मुंबई आ गई और आकर कहने लगी कि मुझे सारे समाज के सामने बेटी का दर्जा दो। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं मानी वो। कहने लगी कि अगर मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो आपका बेटा भी नहीं रहेगा। मैं जानता था कि वो गुस्से में है, लेकिन और उसने अपना गुस्सा आपके बेटे पर निकाला। मिस्टर गगन, आपके बेटे की मौत की जिम्मेदार नीता नहीं, आप खुद हैं। मैं जानता हूं, सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है।
मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ने के लिए तेरे पीछे थोड़ी ना भाग रहे हैं। जरा ये घूंघट तो हटा। हाँ? ओह, तो आप हैं। साहब, मुझसे गलती हो गई साहब, गलती से मर गई वो लड़की, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब। किस बात की माफी? हाँ? मुझे नहीं मालूम था कि वो लड़की सुमीला नहीं है, कोई और है। बेशरम, जी तो करता है कि तुम्हें माफ कर दे सिर्फ इसलिए कि तुमने गलती से किसी दूसरी लड़की का खून किया। हाँ? गलती से, सिर्फ इसलिए। इसने तो अभी से डांस करना शुरू कर दिया। जो पूछा जाए उसका जवाब दो, समझा? वो सोनिया ने मुझे हॉस्पिटल से ड्रग चुराते देख लिया था। उसने कई बार मुझको मना किया, लेकिन मैं नशे के बगैर नहीं रह सकता। उसने मुझे पुलिस के पास जाने की धमकी दी। मैंने उसे मारने का सोच लिया और फिर अपने गांव से एक जहरीला सांप मंगाया। सांप मंगवाया और एक मासूम की जिंदगी ले ली। देख, नशे की हालत ने तुझसे क्या करवा दिया है? क्या हालत हो गई है तेरी? मुझे नशा करना है साहब, मुझे नशा चाहिए साहब, मुझे नशा, सर मुझे नशा दे दो, सर मुझे अभिजीत, इसकी हालत तो जानवर से भी बदतर हो गई है। सर, इसे नशा सुधार केंद्र में भेजना पड़ेगा। हाँ, पहले वहां पे, और जब वहां सुधर जाएगा तो उसके बाद इस पर केस चलेगा। फांसी तो इसे होकर ही रहेगी। मुझे ड्रग्स देते साहब, मुझे ड्रग्स देते साहब।